बाल मन के स्वप्न व जेनरेशन गैप। मैं स्नेह सिंघानिया एक शोधार्थी हूँ, प्रबंध शास्त्र विभाग, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में। न कोयल की कूहू, न सूर्य की स्वर्णिम किरणें सुकून भरी नींद के टूटने का कारण और कुछ नहीं पर अलार्म क्लॉक की जोरदार अप्रिय आवाज थी। वह उत्साह भरी सुबह को मायूसी में बदल देने वाली कर्कश ध्वनि के समान थी। सुबह उठकर सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचने का ख्याल एक डर के समान मंडराता। काश 2 वक्त अपने आप के लिए भी मिल पाते। भागते दौड़ते अर्ध निंद्रा में ही किसी तरह बस को पकड़ना, बस्ते के बोझ को बड़ी मुश्किल से संभाल पाना और उस बोझ तले अपने बचपन का ही दब जाना। स्कूल पहुंचकर जब वो आखिरी सीट पर बैठता है, वह अपने आप को कक्षा से कहीं दूर अपनी ही दुनिया में पाता है। उस बालक को अपने सहपाठियों में कम और खिड़कियों के बाहर झांकने में ज्यादा रुचि थी। खिड़कियों के बाहर वह उन बच्चों को देखा करता था जो निश्चिंत हो बारिश में खेला करते थे और वह उनमें ही अपना खोया हुआ बचपन देख पाता। ठीक उसी क्षण उसके मन की अतृप्त आकांक्षाओं को उसके क्लास टीचर ने उस पर नजर पड़ते ही मानो राहु की भांति ग्रहण लगा दी हो। टीचर ने उस बालक को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि बाहर देखने से उसे परीक्षा में अंक नहीं मिलेंगे और उसका जीवन भी उन बालकों की तरह ही सड़क छाप बनकर रह जाएगा। पर बालक के कानों पर जू तक ना रेंगा। वह अभी तक अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था। उसे टीचर की डांट बिल्कुल भी ना भाई और वह उन्हें अपने अंतर मन में नापसंद करने लगा। जब 8 घंटे बाद स्कूल से थक कर वह घर आकर बिस्तर पर लेटता है तो वही सपना दोहराता है। वह बालक MS धोनी बनना चाहता है, परंतु उसके सपनों को साकार करने की कहीं से भी स्वीकारता नहीं मिलती। और मिले भी तो कैसे? जीवन की सच्चाई तो उस बालक से परे है। जो उसके शुभचिंतक है वो जानते हैं कि उस सपने को सच बनाना मानो सागर से मीठे पानी निकालने के बराबर है। यह बालक का मासूम भोलापन और संस्कार की कड़वी सच्चाई के मध्य का संघर्ष उस बालक की बालोचित समझ से परे है। इन सब से ध्यान हटा तो मोबाइल फोन पर जाके अटका। उस बालक ने फोन पर ही क्रिकेट खेलकर अपने मन को बहलाने की कोशिश करने लगा। खेलने में इतना डूब गया कि उसे समय का ज्ञात भी नहीं रहा। मानो सारे संसार की समग्र एकाग्रता उसने उस आभासी खेल में ही लगा दी हो। रात होते ही माँ ने होमवर्क करने के लिए फटकार लगाई। तब जाकर कहीं उसे एहसास हुआ कि अब तो उसके पास बाकी कामकाजों के लिए समय ही नहीं बचा है। अंतिम में वह मायूस हो अपनी माता को समय के अभाव की शिकायत करते हुए रुआसा सा अपने गृह कार्य करने चला गया। सही समय प्रबंध न होने से बच्चे क्या, बड़े बड़े शिक्षाविदों व समाज शास्त्रियों को समय अभाव झेलना पड़ता, किंतु पढ़ाई व करियर बनाने की होड़ में अपने बच्चों की बचपन को भुलवा देना कहाँ की समझदारी है। बच्चे तो सरल होते हैं, जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ जिन्हें बाहरी जगत आकर्षित करता है, परंतु शिक्षकों व अभिभावकों को साम्यता बनाने की जरूरत है, जिससे पढ़ाई की बोझ से बच्चों का बचपन भी न दबे और वह खेल खेल में पढ़ाई कर अपने जीवन को सार्थक मुकाम तक ले जा सके। मोबाइल फोन के प्रयोग पर अंकुश न लगाए क्योंकि वह समय की जरूरत है, अपितु यह बताना आवश्यक है कि कितना प्रयोग उचित है। आज बच्चों की विचारधारा और बड़ों की सोच में सामंजस्यता बनाना अत्यधिक कठिन है। संतति फासला भौगोलिक पृथ्वी की तरह बन गया है, जहां एक और बच्चे की सोच व आकांक्षाएं उत्तरीय ध्रुव पे है तो वहीं उनके अभिभावकों व शिक्षकों की सामाजिक दृष्टि व उत्तरदायित्व दक्षिण ध्रुव की रेखाएं। अगर हमें एक दूसरे को समझना है और तरक्की के रास्ते पर परिपक्वता के साथ चलना है तो बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग अपनाना होगा। दोनों को ही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ बदलना होगा, कुछ समझना होगा, कुछ समझाना होगा। अभिभावकों को एक ऐसे चित्रकार की भूमिका निभानी होगी जो अपने और बच्चों के मध्य समन्वय की भूमध्य रेखा खींच सके। धन्यवाद।